Good morning students, how are you all? I hope you all are fine. So this is your Hindi class. Today we will read chapter number 11th विराम चिन्ह, जिसे बोलते हैं बेटा हम पंक्चुएशन मार्क्स। बच्चों, अपनी बात को सही ढंग से कहने और समझाने के लिए हम बीच बीच में रुकते हैं, कभी कम, कभी थोड़ा, कभी ज़्यादा, कभी प्रश्न पूछते हैं, कभी आश्चर्य व्यक्त करते हैं। इसी रुकने को क्या कहते हैं? विराम। इस विराम को लिखते समय दर्शाने के लिए कुछ चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, जिन्हें बेटा क्या कहते हैं? विराम चिन्ह। जैसे कि लिखते समय अपनी बात को सही सही समझाने के लिए हम जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं उन्हें बोलते हैं विराम चिन्ह। विराम चिन्हों का भाषा में बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। इनके बिना और इनके गलत प्रयोग से अर्थ बदल जाते हैं। जैसे रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो। तो ऊपर लिखे वाक्य में आपने देखा कि एक छोटा सा अल्प विराम कैसे वाक्य का अर्थ बदल रहा है। तो विराम चिन्हों का सही प्रयोग करना बहुत बहुत आवश्यक है। जैसे कि पूर्ण विराम के लिए हम बेटा एक ऐसी स्टैंडिंग लाइन यूज़ करते हैं, अल्प विराम के लिए हम कॉमा, अर्ध विराम के लिए हम ये सेमीकोलन, प्रश्नवाचक चिन्ह के लिए हम ये प्रश्नवाचक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह के लिए हम ये करते हैं, कुछ स्पेशल बात होती है। और कोई विस्मयदिबोधक मतलब कुछ आश्चर्य से भरा होता है तो उसके लिए ये करते हैं चिन्ह यूज़। ठीक है, तो पूर्ण विराम कब लगाते हैं? वाक्य पूरा होने पर। जैसे कि सूरज पूरब से निकलता है, मैं कक्षा 4 में पढ़ता हूँ। अल्प विराम का लगता है वाक्य के बीच में थोड़ी देर रुकने के लिए अल्प विराम लगाया जाता है। जैसे पिताजी बाजार से आम, केला, सेब और संतरा लाए, रमन तुम वहां बैठो। ठीक है, अर्धविराम कहाँ लगता है? जहाँ कहीं अल्प विराम की अपेक्षा कुछ अधिक देर के लिए रुकना पड़े वहाँ अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे रवि बाजार गया, पुस्तक खरीदी तथा घर लौट आया। प्रश्नवाचक चिन्ह का यूज होता है बेटा प्रश्न पूछते या लिखते समय वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे तुम क्या पढ़ रहे हो, आज कब वापस आओगे। उद्धरण चिन्ह बेटा कब यूज होता है? दो दिशाओं में, जैसे किसी कथन को ज्यों का त्यों लिखने के लिए। जैसे नेताजी ने कहा तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ठीक है, तो उन्होंने जो कहा वो हमने एज इट इज लिख दिया बिना किसी चेंजेस के। किसी पुस्तक, समाचार पत्र, कहानी आदि के नाम को इकहरे उद्धरण चिन्हों में लिखा जाता है। जैसे रामायण पवित्र धार्मिक ग्रंथ है तो उसको हम क्या लिखेंगे? उद्धरण चिन्ह के अंदर। विस्मयादिबोधक क्या होता है बेटा? खुशी, दुख, हर्ष, आश्चर्य, घृणा आदि के भावों को प्रकट करने के लिए विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे अरे तुम कब आए, शाबाश तुमने बहुत अच्छा किया, वाह कितना सुंदर दृश्य है, बाप रे इतना बड़ा सांप। लिखते समय थोड़ा या अधिक रुकने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। अर्थ को ठीक ठीक समझाने के लिए जो चिन्ह लगाए जाते हैं उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। प्रमुख विराम चिन्ह हैं पूर्ण विराम, अल्प विराम, अर्ध विराम, प्रश्न चिन्ह, उद्धरण चिन्ह और विस्मयादिबोधक चिन्ह। विराम चिन्हों के प्रयोग से भाषा स्पष्ट हो जाती है और सरलता से समझ आ जाती है। तो ये हो गए बेटा हमारे विराम चिन्ह, पंक्चुएशन मार्क्स, चैप्टर नंबर 11। ये आपका यहीं पे फिनिश होता है। अब हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद अ न्यू चैप्टर। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स, बाय।